मैं डॉक्टर यूके शर्मा आज आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से पुनः हूँ सामने और आप पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे आप काव्य प्रयोजन को। दरअसल इसके पूर्व काव्य लक्षण के बारे में, काव्य हेतु के बारे में पढ़ाया जा चुका है। कुल मिलाकर के 4 व्याख्यान हो चुके हैं और ये मेरा 5वां व्याख्यान है। आज हम काव्य प्रयोजन का उल्लेख करेंगे और आपको बताएंगे कि मूल रूप से काव्य प्रयोजन क्या है। चूँकि काव्य हेतु के बारे में आपने पढ़ा था कि वो मूल रूप से काव्य रचना का कारण होता है। वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण कोई रचनाकार सृजन कर पाता है या कवि कविता का निर्माण कर पाता है। उसके उलट काव्य प्रयोजन का उल्लेख होता है कि मूल रूप से रचनाकार का जो रचनात्मक उद्देश्य होता है वह क्या होता है। दूसरी ओर कोई भी पाठक किसी भी रचना, किसी भी सृजन, किसी भी कविता को क्यों पढ़ता है, उसका आखिरकार क्या उद्देश्य होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे काव्य प्रयोजन मूल रूप से उद्देश्य है। अगर हम पाठ पर लाएं तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उसका जो अर्थ और परिभाषाएं उसकी जो ली गई है जो इस प्रकार है। काव्य प्रयोजन का जो अर्थ होता है वह है काव्य रचना का उद्देश्य। कोई भी काम इस सृष्टि में निरुद्देश्य नहीं होता है, बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता है। रचनाकार जब रचना करता है, सृजन करता है तो निश्चय ही उसका अपना उद्देश्य रहता है। कलाकार जब कलाकृति का निर्माण करता है तो वहाँ भी उनका उद्देश्य होता है। कोई भी काम इस सृष्टि में निरुद्देश्य होता ही नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रचनाकार का रचनात्मक उद्देश्य होता है या पाठक का जो पाठकीय उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्यों की व्याख्या और विवेचन मूल रूप से काव्य प्रयोजन में किया जाता है। काव्य प्रयोजन के बारे में आप देख रहे हैं कि किस उद्देश्य से लिखा और पढ़ा जाता है। सृजन करना और फिर उसका पाठ का पाठन करना, सामाजिक किस उद्देश्य से उसे पढ़ता है, दोनों पर इस पर विचार किया गया है। काव्य प्रयोजन मूल रूप से इसी पर विचार करता है। काव्य प्रयोजन वस्तुतः काव्य हेतु से अलग है। मैंने आरंभ में ही बताया कि काव्य प्रयोजन जो होता है वो काव्य हेतु से सर्वथा अलग है। काव्य हेतु मूल रूप से रचना का कारण है, जबकि काव्य प्रयोजन रचना का उद्देश्य है, रचना का ध्येय है, पाठक का मंतव्य है, लेखक का मंतव्य है। जो प्रयोजन के रूप में हम देखते हैं ये मूल रूप से उद्देश्य है और यहाँ आप देख लें तो ये मूल रूप से कारण है। इसलिए दोनों में मूलभूत अंतर पाया जाता है। काव्य प्रयोजन के संबंध में विभिन्न आचार्यों के जो मत रहे हैं, खास करके संस्कृत की जो काव्यशास्त्रीय परिपाटी रही है, प्रणाली रही है, परंपरा रही है, उसमें अनेक आचार्यों ने इस पर विचार किया है। जिस प्रकार से काव्य लक्षण और काव्य हेतु पर लोगों ने विचार किया, ठीक उसी प्रकार से इन लोगों ने काव्य के प्रयोजन पर भी विचार किया है। और हम परंपरा पर अगर आपको लिए चलेंगे तो आप जानेंगे कि संस्कृत की काव्यशास्त्रीय परंपरा में किस प्रकार से काव्य के प्रयोजन को सिद्ध करने की कोशिश की गई है। भरत मुनि ने जो कहा है कि धर्म्य यशस्यम आयुष्य हितं बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतम भाव भविष्यति। हम मूल रूप से आप देखेंगे कि इसमें भरत मुनि ने धर्म, यश, आयु लाभ, बुद्धि का विकास और लोकोपदेश, इतने को काव्य प्रयोजन माना है। मूल रूप से धर्म का अर्थ है कि हम धर्म को जानने के लिए, धर्म को समझने के लिए, धर्म को प्रचारित करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए सृजन करते हैं। जैसे तुलसीदास ने लिखा ना कि कीरति भनिति भूति भल सोई सुर सरी सम सबका हित होई। जब संसार के हित के लिए सृजन किया जाता है, संसार के कल्याण के लिए सृजन किया जाता है, धर्म की स्थापना के लिए किया जाता है। महाभारत में लिखा गया है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो वहाँ भी आप देखेंगे जब जब धर्म की हानि होती है तो कोई न कोई महापुरुष उत्पन्न होता है और महापुरुषों के जीवन, उसके कर्तृत्व पर रचनात्मक योगदान या अवदान रचनाकार लेकर के आते हैं। तो इसीलिए धर्म की स्थापना भी इसका एक उद्देश्य रहा है जो भरत मुनि ने सिद्ध किया है। उसके बाद यश तो सारे लोग चाहते हैं, हर आदमी चाहता है यशस्वी होना, हर आदमी यश की प्राप्ति करना चाहता है, समाज में उसकी अलग पहचान बन सके, समाज में उसे अलग रूपों में देखा जाए। और उसके न होने के बावजूद भी, जब वो सृष्टि में नहीं हो, जब लौकिक संसार से उसका पलायन हो चुका हो, बावजूद उसके लोग उसे याद रखते हों,
ये सारे लोग चाहते हैं, यशस्वी होना सारे लोग चाहते हैं। जैसे कहा जाता है तुलसी के संदर्भ में कि सुरती है, नरती है, नागती है, अस चाहत सब कोय। सुंदर होना, पौरुषवान होना और संपत्तिवान होना सारे लोग चाहते हैं। इसीलिए यश की जो कामना होती है, यह भी एक प्रकार का रचनात्मक उद्देश्य होता है कि रचनाकार स्वयं को यशस्वी बनाने के लिए, इस सृष्टि में अपनी अमरता के लिए, अपने को शाश्वत बनाने के लिए, नश्वर संसार में शाश्वत रूप में या कहीं शाश्वत रूप से अपनी स्थापना के लिए सृजन का कार्य करता है। तीसरी ओर देखते हैं कि आयु लाभ होता है। आयु लाभ को दो रूपों में देखा जा सकता है कि जब किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि से मनुष्य दुर्बल हो जाता है, जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि वो जीवन के अंतिम समय में बाह पीड़ा से काफ़ी परेशान थे, जिसके कारण उन्होंने हनुमान बाहुक नाम की पुस्तक का निर्माण किया। या बिल्हन के बारे में कहा जाता है कि जीवन पूरी तरह से मृत्यु के आगोश में आ गया था, फिर जाकर के उन्होंने एक काव्य का निर्माण किया। बिल्हन जो चौर पंचासिका के निर्माता है, उसके माध्यम से उसे आयु लाभ होता है। मरणासन्न स्थिति थी, जीवन समाप्त होने वाला था और अचानक जीवन का सब क्रम बदल गया, यह होता है। दूसरा है आयु लाभ से तात्पर्य होता है यह जो लौकिक आयु है, जो सांसारिक आयु है, इसके परे, इसके पार जो पारलौकिक आयु है कि मरने के बाद भी हजारों हजार साल तक लोग याद किए जाते हैं। आज हमारे साथ हमारे ज़माने में व्यास नहीं है, वाल्मीकि नहीं है, तुलसी नहीं है, कालिदास नहीं है, भवभूति नहीं है, लेकिन वे अमर हैं। प्रेमचंद आधुनिक काल में होने वाले महान रचनाकार हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन उनका जो रचनात्मक योगदान है, उसका जो रचनात्मक अवशेष है, उसके कारण हम उसे आज भी उसी रूप में याद करते हैं। दिन दूना रात चौगुना, इन प्रतिभाशाली कवियों की प्रतिभा चमकती जाती है और वो सर्वदा अमर होते रहते हैं। इसलिए आयु लाभ भी इनका एक उद्देश्य रहा है। बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि काव्य जो है या साहित्य जो है वो मूल रूप से लोगों को शास्त्रीय रूप से भी प्रबुद्ध बनाता है और लोक ज्ञान में भी परिपक्व बनाता है। पिछले व्याख्यान में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से रचनाकारों के पास व्युत्पत्ति होती है, अर्थात उसके पास शास्त्र का ज्ञान होता है और यथावत उसके पास लोक का ज्ञान होता है। इसीलिए लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के प्रचार की योजना जो रचनाकारों की होती है, उससे पाठकों को लाभ मिलता है और पाठक को यह लाभ प्राप्त हो, सहज रूप से यह रचनात्मक योगदान होता है, यह रचनात्मक उद्देश्य होता है रचनाकार का। इसलिए बुद्धि का विकास है। उसके बाद है लोकोपदेश, लोक को उपदेशित करना। जैसे कि कहा जाता है कि जब हमारे देश में हितोपदेश का निर्माण किया गया, हितोपदेश नाम की पुस्तक लिखी गई, हमारे देश में पंचतंत्र लिखा गया, विष्णु शर्मा के माध्यम से रामायण लिखे गए, महाभारत का निर्माण हुआ और कई ऐसे जीवंत काव्य लिखे गए जो अपने समय की सीमा के पार हमें आज भी उपदेशित कर रहा है, हमें आज भी प्रबुद्ध बना रहा है। इसलिए लोकोपदेश प्रदान करना, लोक में उपदेश को प्रचारित करना, जन जागृति लाना, बुद्धि का विकास करना, बौद्धिक समृद्धि को लाना, संपन्नता को लाना, यह भी रचनात्मक उद्देश्य होता है। इसीलिए जो भरत मुनि का अपना मंतव्य है, इससे ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। अगले आचार्य भामा है। आप देखेंगे कि भरत मुनि ने जिस प्रकार से दूसरी शताब्दी में नाट्यशास्त्र नाम की पुस्तक का निर्माण किया था, जिसमें उन्होंने रस की स्थापना की और रस सिद्धांत को उन्होंने सर्वोपरि बताया, काफ़ी चीज़ें उन्होंने नए स्तर से कही है। ठीक उसी प्रकार से काव्यालंकार के लेखक भामा हुए 6ठी शताब्दी में, जिन्होंने अपने रचनात्मक अवदानों से, जिन्होंने अपने कृतित्व के माध्यम से जो काव्यशास्त्र में सिद्धांत प्रदान किया, वो सिद्धांत भरत मुनि के बाद हम कह सकते हैं कि एक अविच्छिन्न, एक निरंतर चलने वाली परंपरा की शुरुआत है। और भामा बेहद प्रतिभाशाली रचनाकार हुए। भामा ने जो काव्यशास्त्र का निर्माण किया, उसमें उन्होंने अलंकार की स्थापना की और कई मौलिक सिद्धांत उन्होंने उसमें प्रदान किए हैं। 38 अलंकारों का उल्लेख उनमें किया गया है। आप देखेंगे कि भामा ने जो कहा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसके साथ कृति, कीर्ति और प्रीति, ये 6 काव्य प्रयोजन इन्होंने बताए। 4 तो पुरुषार्थ चतुष्य हैं, अर्थात पुरुषार्थों की जो 4 चीज़ें बताई जाती है, जिसमें धन की प्राप्ति, अर्थात धन है,
उसके बाद आप देखेंगे कि धर्म है, काम है और मोक्ष है। 4 चीज़ें तो पुरुषार्थ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इन 4 प्रयोजनों को उन्होंने बताया। सारे लोग धार्मिक होना चाहते, धर्म का अर्जन करना चाहते, सारे लोग जो है काम को तृप्त करना चाहते, सारे लोग अर्थ का लाभ करना चाहते और हर आदमी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। 4 जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। उसके साथ इन्होंने कहा है कि जो कृति है और प्रीति है, कृति का अर्थ होता है यशस्वी होना, अपने कृति के माध्यम से अमरता की प्राप्ति करना। इस प्रकार की योजना भी रचनाकारों की होती है। इसलिए अपनी कृति को, अपने यश को वो संसार में फैलाता है, लौकिक संसार में वो अलौकिक हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है, अमरता को प्राप्त कर लेता है। लौकिक संसार से विदा होने के बावजूद भी हजारों हजार साल तक वे याद किए जाते हैं, तो अपनी कृति के कारण। उसके बाद देखते हैं कि प्रीति का विकास होता है। प्रीति का मतलब है प्रेम, कि समाज में प्रेम का विकास हो, भाईचारा का विकास हो, सद्भाव का विकास हो, नैतिकता का विकास हो, लोग और लोग, मनुष्य और मनुष्य के बीच में प्रेम की स्थापना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो और सभी चिंता से मुक्त हो। यह योजना रचनाकारों की होती है। इसलिए प्रीति की स्थापना करना भी जो रचनात्मक योगदान है, इसके तरफ प्रकाश डालने, इसकी योजना को स्थापित करने का कार्य आचार्य भामन ने किया है। हमारे तीसरे प्रतिभाशाली आचार्य वामन हैं। वामन ने मूल रूप से रीति संप्रदाय की स्थापना की थी। हम संप्रदाय पर तो आगे आपको लिए ही चलेंगे। वामन ने जो कहा है इसमें आप देखेंगे कि प्रीति, आनंद, यश प्राप्ति और कीर्ति। प्रीति आप समझ चुके हैं पहले ही, आनंद की प्राप्ति करना ये जीवन का उद्देश्य होता है। कोई एक चीज़ अगर सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में तो वो आनंद है। इसलिए जो आनंद की योजना होती है, आनंद की प्राप्ति का जो उद्देश्य होता है वो मूल रूप से होता है और सारे लोग इसकी प्राप्ति करना चाहते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि आनंद की प्राप्ति, यश की प्राप्ति करना और कीर्ति जो आप ऊपर देख चुके हैं, इसको ये चीज़ को इसमें इन्होंने स्थापित किया है। आचार्य कुंतक ने धर्म सिद्धि को और आह्लाद उत्पन्न करने वाले को काव्य कहा है, या काव्य प्रयोजन के रूप में उन्होंने इसकी स्थापना की है कि इससे धर्म की सिद्धि होती है, अर्थात धर्म की स्थापना होती है। धर्म वास्तविक स्वरूप में समाज में स्थापित होता है। धर्म की स्थापना भी रचनाकार का रचनात्मक उद्देश्य होता है और ये तो काफ़ी लोगों ने किया है। आप देखेंगे वाल्मीकि हैं, व्यास हैं, तुलसी हैं, इन सारे लोगों ने धर्म के मौलिक और शाश्वत स्वरूप की स्थापना अपने रचनात्मक अवदानों से किया है, अपने कृतित्व से किया है, अपनी रचनाओं से किया है। इसलिए यह भी एक प्रकार का प्रयोजन होता है। आह्लाद उत्पन्न करना मतलब आनंद उत्पन्न करना, मतलब खुशी बांटना, यह भी रचनात्मक उद्देश्य होता है जिसके तरफ कुंतक का दृष्टिकोण है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सबसे प्रतिभाशाली आचार्य मम्मट हैं। मम्मट जो 11वीं शताब्दी में हुए, मैंने पहले भी बताया था कि ये मूल रूप से सारे सिद्धांतों के संस्थापक न होने के बावजूद भी पुनर्संस्थापक हैं। इन्होंने सर्वथा नवीन सिद्धांतों की स्थापना नहीं की है, बल्कि पुराने सिद्धांत जो प्रवर्तित किए गए अन्य आचार्यों के माध्यम से उन सिद्धांतों को नए सिरे से इन्होंने स्थापित करने का कार्य किया है और इसके माध्यम से उन्होंने उसके दोषों का निराकरण किया है, उसे व्यवस्थित किया है, उसे के स्वरूप को अस्थिर करने की कोशिश की है। मम्मट के अनुसार जो है वो 6 काव्य प्रयोजन बताए गए हैं जो सर्वमान्य है। 6 काव्य प्रयोजन से तात्पर्य है कि काव्य प्रयोजन मूल रूप से 6 हैं। जो चीज़ें आपने पहले भी देखी और अभी आप देख रहे हैं कि मम्मट ने जो 6 काव्य प्रयोजन की स्थापना की है, ये सर्वमान्य हो गया। आज जब काव्य प्रयोजन से हमसे प्रश्न पूछा जाए या आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए तो आप इन्हीं प्रयोजनों को याद रखेंगे। यह हमारे भारतीय साहित्य शास्त्र में स्थापित हो चुका है कि यही 6 काव्य प्रयोजन है जिसका उल्लेख है मूल रूप से मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में किया था। मम्मट के हिसाब से जो 6 काव्य प्रयोजन हैं वो है यश प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, लोक व्यवहार ज्ञान, अनिष्ट निवारण अर्थात लोक मंगल, आत्म शांति, आनंदोपलब्धि, कांता संहित उपदेश। मैं क्रमिक रूप से इन सारे सिद्धांतों का विवेचन करूंगा और फिर हिंदी कवियों आचार्यों ने जो बातें कही है उस पर भी हम संक्षेप में प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे।
सर्वप्रथम हम देखें कि ये जो आचार्य मम्मट है, मम्मट ने जो 6 काव्य प्रयोजन का उल्लेख किया है वो किस प्रकार से है। सर्वप्रथम ये बताते हैं कि काव्य का सर्वप्रथम प्रयोजन होता है यश प्राप्ति, यशस्वी होना, अमर होना, इस लौकिक संसार में अमरता की प्राप्ति करना। न होने के बावजूद भी हजारों हजार साल तक लोग याद रखें, यह उद्देश्य होता है रचनाकार का। रचनाकार अपने रचनात्मक अवदानों के माध्यम से यशस्वी बनना चाहता है, यह पहला उद्देश्य होता है। आज हमारे साथ, हमारे सामने वाल्मीकि नहीं है, व्यास नहीं है, भवभूति नहीं है, कालिदास नहीं है, तुलसीदास नहीं है, प्रेमचंद नहीं है, प्रसाद नहीं है, निराला नहीं है, चेखव नहीं है, लियो टॉल्स्टॉय नहीं है, पर उनका जो रचनात्मक अवदान है, उनकी जो कृतियाँ हैं, उसके माध्यम से उसका यश समाज में फैला हुआ है और हम आज भी उसे उसी रूप में याद करते हैं। वह आज भी अपने ज्ञान के आलोक से, अपने रचनात्मक योगदान से समाज को उपदेशित कर रहा है, समाज को प्रबुद्ध बना रहा है, और यही कारण है कि उसके यश का कभी समापन होने वाला नहीं है। इसलिए यह पहला उद्देश्य है कि रचनाकार यश की प्राप्ति करना चाहता है। दूसरा है अर्थ प्राप्ति करना। कहा जाता है कि अर्थ के बिना सब कुछ व्यर्थ होता है, इसलिए अर्थ की प्राप्ति करने की भी योजना होती है। ये अलग सवाल है कि अर्थ की प्राप्ति ही अगर रचनाकार का उद्देश्य होता है तो निश्चय ही रचना दिशा भ्रमित हो जाती है, रचनाएं जो हैं वो दरअसल पथभ्रष्ट हो जाती है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रचनाकारों को बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए, इसीलिए कि वो स्वाधीन होकर, स्वतंत्र होकर सृजन कर सके, कभी भी पैसा कमाने के लिए सृजन नहीं करना चाहिए। दरअसल आप देखेंगे हमारे भारतीय साहित्य में जो दरबारी परंपरा रही है, कवियों का जो दरबारीपन रहा है, इसका मूल उद्देश्य अर्थ प्राप्ति था। रचनाकार अपने जीवन के लिए, उसके पोषण के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपनी अमीरी के लिए इस तरह का कार्य करते थे। खास करके हमारा जो आदिकाल है, आदिकाल में रासो काव्य की परंपरा मिलती है, जहाँ सारे के सारे कवि, लगभग रासो काव्य के जितने भी कवि हैं, उन सारे लोगों ने किसी न किसी आश्रयदाताओं का संरक्षण प्राप्त किया था और अर्थ प्राप्ति के लिए वे लोग सृजन कर रहे थे, अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा कर रहे थे। यही कारण है कि हमारे साहित्य की परंपरा में जो एक विचलन आया, एक गड़बड़ियाँ आई, जो दोष आया, उसका एक मूल कारण रहा है कि रचनाकार यश के साथ अर्थ प्राप्ति करना चाह रहे थे और जिसके कारण दिशा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसमें आप देखेंगे कि रीतिकाल में तो बिहारी लाल जैसे प्रतिभाशाली कवि भी एक एक दोहे के लिए एक एक सोने, एक एक असरफी का सिक्का प्राप्त कर रहे थे। उनका भी उद्देश्य रहा था अर्थ की प्राप्ति करना। इसलिए अर्थ की प्राप्ति करना आज भी रचनाकारों का उद्देश्य रहा है। जो लोग उपन्यास लिख रहे हैं, काव्य लिख रहे हैं, हर लेखक चाह रहे हैं कि उसे रॉयल्टी की प्राप्ति हो, उसका जीवन रचनात्मक अवदानों से ही सुखमय हो जाए, जीवन आनंदमय हो जाए, आर्थिक समस्याएं, आर्थिक विपन्नताएं समाप्त हो जाए। ये चाहत है, रहती है, यह उद्देश्य रहता है। इसीलिए जो अर्थ प्राप्ति है यह भी एक प्रकार का प्रयोजन है। तीसरी चीज़ें आप देख रहे हैं कि लोक व्यवहार ज्ञान। साहित्य में आप देखेंगे हितोपदेश नाम की पुस्तक लिखी गई। साहित्य के क्षेत्र में जो है वो आप देख रहे हैं कि वो जो ग्रंथ है जिसके बारे में कहूँ तो पंचतंत्र नाम की पुस्तक लिखी गई, रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया, 18 पुराणों के निर्माण हुए, अनेक उपनिषद लिखे गए, 4 वेदों का निर्माण हुआ, वैदिक ग्रंथ लिखे गए, आरण्यक ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो इस प्रकार से यह जो हमारी शास्त्रीय परंपरा है, यह जो हमारी रचनात्मक परंपरा है, जो संस्कृत से चल करके अनेक भारतीय भाषाओं में प्रस्फुटित हुई है, जो दिखाई पड़ती है, इसमें अगर हम बात करें तो इसका एक उद्देश्य रहा है लोक व्यवहार ज्ञान को प्रचारित करना। लोक का जो व्यवहार हो, मनुष्य का जो व्यवहार हो, उसको ज्ञान कराने के लिए, उसे समझाने के लिए, उसे उपदेशित करने के लिए, उसे प्रबुद्ध बनाने के लिए, उसे होशियार बनाने के लिए, पूरा मनुष्य बनाने के लिए रचनाकार सृजनात्मक रूप से अपना योगदान देते हैं और यह भी एक उद्देश्य रहा है। अतएव आप देखेंगे
तीसरे उद्देश्य के रूप में, तीसरे प्रयोजन के रूप में इन्होंने लोक व्यवहार ज्ञान का उल्लेख किया है। अनिष्ट निवारण होता है। चौथा आप देख रहे हैं कि अनिष्ट निवारण, जिसे हम कह सकते हैं कि अमंगल शांति या लोक मंगल की स्थापना, यह भी रचनाकार का उद्देश्य होता है। अनिष्ट निवारण करना चाहता है। वो अनिष्ट चाहे जीवन में आ गया हो, वो अनिष्ट चाहे समाज में फैला हुआ हो, वो अनिष्ट चाहे राष्ट्र या विश्व को प्रभावित कर रहा हो, इस अनिष्ट के निवारण के लिए भी रचनाकार सृजन करने का कार्य करता है। यह भी एक उद्देश्य रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्यिक परंपरा में इस उद्देश्य से कई रचनाएं सामने आई है। बिल्हन का नाम लिया जाता है कि बिल्हन का जब जीवन किस प्रकार से वो फांसी के तख्ते तक पहुंच चुका था, तो कैसे वो अपने आप को बचाता है अपने सृजन के माध्यम से। एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ वो 50 पदों का निर्माण करता है, जो चौर पंचाशिका नाम से प्रकाशित हुआ। उन्होंने प्रेम कर लिया था एक राजकुमारी से, और उसी के परिणाम स्वरूप, उसी के बदले में उसे फांसी की सज़ा दी जा रही थी। और जब वो एक एक सीढ़ी पर चढ़ता हुआ, जहाँ फांसी खींचनी थी 50 सीढ़ी ऊपर में, तो एक एक पद का उन्होंने जो गायन किया, राजा उसे सुन करके अभिभूत हो गए। और अंत में 50वें सीढ़ी पर चढ़ने के क्रम में उन्होंने कहा कि इसे नीचे उतारो, यह तो विद्वान है, ऐसा जो वर है मेरी पुत्री के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इस प्रकार से अपनी जीवन की जो वैयक्तिक पीड़ाएँ हैं, वैयक्तिक कष्ट है, उससे वो कवि मुक्त हो गया। या तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान बाहुक नाम की पुस्तक का निर्माण अपने ही अनिष्ट निवारण के लिए किया था। जब वो बाह पीड़ा से काफ़ी पीड़ित हो रहे थे, उस क्रम में उन्होंने हनुमान बाहुक नाम की पुस्तक का निर्माण किया। और कहा यह भी जाता है कि उसके बाद तुलसीदास जी दरअसल उस पीड़ा से मुक्त हो गए थे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वैश्विक या संपूर्ण मानवताएं जब पीड़ित हो जाती है, रचनाकार उस अनिष्ट का भी निवारण का कार्य करते हैं। जैसे हम देखेंगे कि जो पुस्तकों के रूप में अगर हम बात करें तो हिंदी में कुरुक्षेत्र लिखा गया। कुरुक्षेत्र के माध्यम से जो युद्ध किस प्रकार से त्रासद होती है, किस प्रकार से युद्ध मानवता के विरोध में होता है, उसको लेखक ने स्पष्ट करने का कार्य किया। या अंधा युग नाम की पुस्तक जो 1955 ईस्वी में धर्मवीर भारती के माध्यम से लिखा गया, उसमें तीसरे विश्व युद्ध की जो आशंका बन रही थी, किस प्रकार से परमाणु बम के विस्फोट से वैश्विक क्षति होती है, किस प्रकार से मानवता तार तार हो जाती है, किस प्रकार से आम आदमी प्रभावित होता है, उसे रेखांकित करने के लिए उस ग्रंथ का निर्माण किया गया। एक तरफ देखेंगे कि वो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, दूसरी ओर से अश्वत्थामा भी छोड़ता है, बीच में व्यास आकर के दोनों को बचाता है, दोनों की से रक्षा करता है और बताता है कि यह बाण जब छोड़ दिए जाएं, जब आपस में टकराएगा तो सूरज बुझ जाएगा, चांद की छटाएं समाप्त हो जाएगी, धरती बंजर हो जाएगी, नदियां सूख जाएगी, और गेहूं की बालियों से जो है वो गेहूं फुफकार ये करेगा, बच्चे विकलांग पैदा होंगे। ये सारी की सारी परिणतियाँ, ये सारा का सारा परिणाम परमाणु बम का था, जिसे ब्रह्मास्त्र के बहाने प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त करने का कार्य धर्मवीर भारती ने किया है। इसलिए जब राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या संपूर्ण मानवता के लिए संकट आ जाती है, तो उस संकट के निवारण के लिए भी रचनाकार अपनी रचनाओं से अपना योगदान निभाता है और प्रयोजन को सिद्ध करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आत्म शांति के लिए या आनंदोपलब्धि के लिए तुलसीदास इसके सबसे बेहतर उदाहरण हो सकते हैं। तुलसीदास ने कहा ना कि शांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अर्थात अपने ही सुख के लिए, अपने ही आनंद के लिए मैं रघुनाथ का गीत गा रहा हूँ, रघुनाथ का गायन कर रहा हूँ। ये क्या है? ये वैयक्तिक सुख, वैयक्तिक आनंद है, जिसकी प्राप्ति के लिए, अपनी आत्मिक शांति के लिए लोग इस तरह का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आत्म शांति भी एक प्रकार से रचनाकार का उद्देश्य होता है। जिस प्रकार से माँ शिशु को उत्पन्न करने के बाद प्रसन्न होती है, ठीक उसी प्रकार से कवि या रचनाकार सृजन के बाद आत्मतुष्टि को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। आनंद की उपलब्धि की भी योजना इसमें होती है। छठा बहुत महत्वपूर्ण है कि कांता सम्मित उपदेश की बात ये करते हैं। कांता शब्द का प्रयोग किया जाता है स्त्री के लिए। इसमें कहा गया है कि जब हमें शास्त्र के माध्यम से समझाया जाता है, पुराणों के माध्यम से समझाया जाता है, इतिहास के माध्यम से समझाया जाता है, गुरु के माध्यम से समझाया जाता है,
तो हम भार स्वरूप उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन जब कांता का उपदेश मिलता है, जब पत्नी या प्रेयसी या प्रेमिका का उपदेश मिलता है, तो बहुत सहज रूप से हम उसे प्राप्त करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। इसीलिए यहाँ आप देखेंगे कि जो उपदेश है इसके 3 आयाम बताए गए हैं कि प्रभु सम्मित उपदेश, जो वैदिक ऋचाओं के माध्यम से प्राप्त उद्देश्य होता है, उसे हम प्रभु सम्मित उपदेश मान करके स्वीकार करते हैं। हमें स्वीकार हो या नहीं हो, पर हम उसे स्वीकार करते हैं। हमारा मन हो या नहीं हो, फिर भी हमारी मजबूरी होती है कि हम उसे स्वीकार करते हैं। मित्र सम्मित उपदेश जो है वो पुराणों और इतिहासों के माध्यम से प्रचारित किया गया, हम इसे भी स्वीकार करते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे कि कभी कभी इच्छा के विरुद्ध विचारों को भी हमें स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन कांता सम्मित उपदेश से तात्पर्य यहाँ यह होता है कि जिस प्रकार से स्त्रियाँ बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सहज रूप से अपने पति या अपने प्रेमी को उपदेशित करती है, तो बहुत ही सहज रूप से लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से शास्त्रीय ज्ञान और वैदिक ज्ञान में एक प्रकार का भार होता है, पर साहित्यिक ज्ञान बहुत ही सरलता के साथ हमें उपदेशित करने का कार्य करता है। इस पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है मम्मट के माध्यम से। इसलिए कांता सम्मित उपदेश के रूप में मूल रूप से साहित्यिक प्रयोजन की स्थापना यहाँ की गई है। हिंदी कवियों की अगर बात करें तो तुलसीदास ने 2 प्रयोजन सिद्ध किया है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा या लोक मंगल की बात जब ये करते हैं तो इन्होंने कहा है कि कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सरिसम सबका हित होई। जिस प्रकार से गंगा सभी को पवित्र कर देती है, ठीक उसी प्रकार से कविताएं और कवियों की कृतियाँ या किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो सबके लिए हितकारी होना ही चाहिए। इस तरह का प्रयोजन सिद्ध करने की कोशिश किया है गोस्वामी तुलसीदास ने। मैथिली शरण गुप्त उपदेशात्मकता को मानते हैं। इन्होंने लिखा है कि केवल मनोरंजन न कविता का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इसीलिए कविता केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि उपदेश देने के लिए, बल्कि समाज को प्रबुद्ध बनाने के लिए, उसे संस्कारित करने के लिए, उसकी चेतना को जगाने के लिए सृजित किया जाता है, रचा जाता है। यह प्रयोजन सिद्ध किया है गुप्त जी ने। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करता है। मनुष्य के हृदय में जो विकृतियाँ आती है, मनोविकार आता है, अनेक प्रकार के भाव आते हैं, उसे वो शांत करता है और मनुष्य को व्यवस्थित करता है भावात्मक तौर से, संवेगात्मक तौर से। इसीलिए इस तरह के प्रयोजन की सिद्धि रामचंद्र शुक्ल ने की है। प्रेमचंद का मानना है कि साहित्य जो है वो जीवन की आलोचना है और यही उसका रचनात्मक उद्देश्य है कि जीवन जिस रूप में है वो उसकी समीक्षा करके और उसको कैसे ठीक किया जाएगा। 2 तरह की बातें से मिलती है कि प्रेमचंद ने एक जगह तो संपूर्णता उसी रूप में जीवन को उकेड़ करके सामने लाया है कि देखो कि यार तुम में खराबी क्या है, समाज का वास्तविक स्वरूप जो है उसे उसी रूप में यथावत उन्होंने छोड़ दिया है कि हमारे प्रबुद्ध पाठक पढ़ करके समझ पाए कि इसकी खराबियाँ क्या है, इसकी कमियाँ क्या है। दूसरी ओर वो जब बात करते हैं कि ये जीवन की आलोचना करते हैं, जीवन में जहाँ खराबियाँ हैं उसके खिलाफ आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी बातें कही है। किसान निरीह होते हैं, किसान विपन्न होते हैं, दलित शोषण को झेलते हैं, महिलाएं शोषण को झेलती है। तो इसमें एक प्रकार की चेतना को जगाने का काम इन्होंने किया है। इसके कारण वो उसकी वास्तविक जीवन की आलोचना करता है, उसकी समीक्षा करता है, उसका मूल्यांकन करता है और उसके माध्यम से अपने रचनात्मक उद्देश्यों को स्थापित करता है। इसलिए प्रेमचंद ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है। कुल मिलाकर के ये सारे विद्वान और भी लोग हो सकते हैं, हज़ार सद्विवेदी का मत है और भी लोगों का मत है। जितना अनिवार्य था आपके लिए उतना बताया गया। ये सारा का सारा जो सारी की सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो मूल रूप से काव्य प्रयोजन के लिए था कि आखिरकार कविता या सृजन का उद्देश्य क्या होता है। आपने जाना इन तमाम विद्वानों, ग्रंथों, विचारों के माध्यम से कि रचनाकार का रचनात्मक उद्देश्य क्या होता है। तो फिर मिलेंगे। आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे।